बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बीफ स्टू की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। आप इसको झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं, घर में रखे मसालों से ही बनेगा लेकिन बहुत ही टेस्टी होगा। गरम गरम रोटियों, चपातियों, पराठों या फिर दाल चावल के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर टाइम जाया किए बगैर इस मजेदार बहुत ही टेस्टी से बीफ स्टू को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 किलो बीफ। उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इनको मैंने रफली काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके साथ ही इसके अंदर 2 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे, इनको भी मैंने रफली काट के इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर मैंने चॉप अदरक लिए तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अब यहाँ पर हम स्टू बना रहे हैं ना, तो सारे खड़े मसाले इसके अंदर हमने ऐड करने हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया चॉप गार्लिक यानी कि लहसुन। उसके साथ ही यहाँ पर मैंने मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया इसके अंदर ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर 8 से 10 दाने काली मिर्चों के ले लिए, 4-5 मैंने लौंग ले ली, 3-4 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, एक बड़ी इलायची ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने काला जीरा ले लिया। अब इन सारे खड़े मसालों को हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे। उसके बाद मैंने 10 से 12 अदद यहाँ पर गोल वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो ली थी, जिसको पानी में भिगो के मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था। अब एक एक करके हम ये मिर्च लेंगे, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके ना इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह तोड़ के डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह से जो ना मिक्स हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पर देखिए सारी लाल मिर्चों को मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। पानी डालेंगे गलाने के लिए, तो मैं यहाँ पर चूंकि बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। लेकिन अगर आप मटन का या फिर चिकन का इस्तेमाल करें तो फिर पानी आप कम ऐड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्याज और टमाटर भी ऐड किए ना, ये भी अपने पानी छोड़ेंगे। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए। और यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और इसके अंदर जो गोश्त है वो भी काफ़ी हद तक पकना शुरू हो गया है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। मैं यहाँ पर आधा कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है स्टू। तो बस ये घी ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। घी बाद में अगर ऐड करेंगे ना तो आपके प्याज टमाटर जो है ना वो जल्दी से गल जाएंगे। तो ये एक टिप है इसकी। तो बस अब ये देखिए अच्छी तरह से घी को भी मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको दोबारा से कवर करेंगे और पानी के ड्राई होने तक और गोश्त के गलने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट हो गए थे तकरीबन स्टू को पकते हुए और यहाँ पर जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने इसकी ना अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो गोश्त भी काफ़ी गल चुका है, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए। अच्छा, शुरू में हमने काला जीरा डाला था ना आधा चाय का चम्मच, अब आधा चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस टाइम पे भुनाई के वक्त आप काला ज़ीरा ऐड करेंगे ना तो इसके बहुत ही अच्छी खुशबू निकलेगी। तो बस ये देखिए काला ज़ीरा ऐड करने के बाद इसको भी मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी गोश्त के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबित हरी मिर्चें। मैं यहाँ पर 3 से 4 अदद इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए हम इसको भी भून लेंगे। तो बस अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बिल्कुल 1/4 कप के जितना, और इसको मिक्स करूंगी इस तरह से। आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये बीफ स्टू बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसको कवर करके मैं 5 मिनट के लिए दम वाली आग पे रखूंगी, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी।
तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। दिखने में ही जितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, ये खाने में इतना लज़ीज़ होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे भुना गोश्त की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको आपने एक बार बना लिया तो बार-बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस ये भुना गोश्त बनकर तैयार होगा। तो आप गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके घर में दावत है तो दावत में बनाएँ, मेहमान आपके गर्विदा हो जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे, जिसमें मैंने एक तेज़पात का पत्ता ले लिया, 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने ले लिए, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए, 1 बड़ी इलायची ली है, 4-5 लौंग ले लिए, आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया और आधा चाय का चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया है। अब इन सारे खड़े मसालों को हल्का-सा हम ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में आ जाए। जलाना नहीं है, हमने हल्का-हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज़ ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। प्याज़ को अब हमने कुछ देर के लिए पकाना है, तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से नरम नहीं हो जाते और इनका कलर थोड़ा-सा चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर दिया और काफ़ी नरम भी हो गए हैं। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1 किलो मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन या फिर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है, तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए हम गोश्त को भून लेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो ऐड करूँगी। अब इसकी हमने दोबारा से भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसको भून लूँगी। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही का इस्तेमाल किया। अच्छी तरह से फेंट कर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा-सा लो कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दही ऐड की है। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, ताकि कलर अच्छा बने इसका, और 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, और नमक भी मैंने 1 चाय का चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो बस अब सूखे मसालों को और दही को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो चूँकि हम यहाँ पर भुना गोश्त बना रहे हैं ना, तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जो चीज़ डालते जाएँगे, हम भूनते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं दोबारा से इसकी भुनाई करूँगी, ताकि हमारे जो मसाले हमने ऐड किए ना, इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे गोश्त को मसालों के साथ भूनते हुए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप टमाटर ऐड नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर जो हमने दही ऐड की थी ना आधा कप, तो आप 1 कप दही ऐड कर दीजिएगा, और अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। लेकिन दोनों चीज़ें डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो ये देखिए टमाटर को मैंने तब तक भूना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो गए। तो बस अब इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी। तो हमने गोश्त को गलाना है, उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर चूँकि बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। मैं यहाँ पर तकरीबन 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मटन या फिर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर पानी थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। तो बस अब थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं, और कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक, जब तक पानी हमारा ड्राई नहीं हो जाता, गोश्त गल नहीं जाता। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए, और ये देखिए कितना अच्छा-सा इसका लुक आया है, और आप देख रहे हैं मसाला बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए। बहुत अच्छा-सा इसका मसाला रेडी हुआ है, और इसका गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। दरमियान में मैंने 2 से 3 बार इसको चेक भी किया था, और ये देखिए बहुत ही अच्छा-सा हमारा ये भुना गोश्त रेडी हो रहा है। तो बस अब इस टाइम पे आकर हमने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर देना है, और हाई फ्लेम में हमने इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम में गोश्त की भुनाई करूँगी। तो 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर मैं साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा। तो बस हरी मिर्च डालने के बाद इसको भी 2 से 3 बार मैं चम्मच चला लूँगी। तो बस अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। तो कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड करते हैं, उसके बाद इसको भी थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये भुना गोश्त जो है ना वो बन के रेडी हो गया है। तो मिक्स करने के बाद अब इसको हम कवर करते हैं, और 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको उसको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा भुना गोश्त बनकर तैयार हो गया है।
आपने देखा बहुत ही मैंने सिंपल सी चीज़ें इसमें ऐड की हैं लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, चपातियों या फिर दाल-चावल के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद है। रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूँगी बिल्कुल बाज़ार जैसी बीफ नल्ली निहारी की रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसको हम घर में रखे मसालों से बनाएंगे लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार होगी। कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसको घर में रखे मसालों से तैयार की है। ये इतनी टेस्टी बनेगी। आप इसको गरम गरम नान के साथ, ताफ्तान के साथ, शिरमाल के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मजेदार और बहुत ही डिलिशियस बीफ नल्ली निहारी को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया और मैंने यहाँ पर बीफ की बड़ी-बड़ी बोटियाँ ली हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने जो गोश्त लिया ना ये तकरीबन 750 ग्राम से और इसके साथ जो मैंने नलियाँ ली हैं वो 2 अदद ली हैं। तो सारे गोश्त और नली को मिलाकर तकरीबन 1 केजी इसका वेट बन जाता है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अच्छा, अब इस बीफ को ना मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ना गोश्त की चिकनाई ले ली है। आप चाहे बकरे की ले लें, आप चाहे बीफ की ले लें। तो इसको हम इस तरह से ना छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ये ऐड करें, अगर आपको ईज़िली अवेलेबल है तो डाल लें, नहीं अगर मिल रही तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे जो ना टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा हमारी निहारी का। तो इसको भी मैं एक तरफ रखती हूँ, दूसरी तरफ हम यहाँ पर इसका एक मसाला तैयार करेंगे निहारी का। तो उसके लिए आधा खाने का चम्मच ले लिए मैंने सूंठ पाउडर, अगर आपके पास साबुत मौजूद है वो ले लें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने पाउडर ले लिया। 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ ले लिया, 8 से 10 दाने मैंने छोटी इलायची के ले लिए और आधा खाने का चम्मच मैंने काला जीरा ले लिया। सारी चीज़ों को पीस कर मैं एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले ली एक पतीली और इसके अंदर मैं डाल दूँगी तकरीबन 3/4 कप घी। आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन घी में ये निहारी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब इसके अंदर हम वो चिकनाई ऐड करेंगे जो हमने अलैदा करके रखी थी। तो ये चिकनाई जो हमने डाली ना इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। कुछ देर के लिए घी में भून लेंगे इसको। जैसे ही आप देखें ना इसका कलर हल्का-हल्का चेंज होना शुरू हो गया, तो बस आप तब तक इसको फ्राई कर लीजिए और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, ये मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो ये सारा गोश्त जो है ना वो मैंने डाल दिया, नलियाँ हमने बचा ली हैं, ये बाद में ऐड करेंगे। तो गोश्त की हमने अब भुनाई करनी है। तो इस तरह से मीडियम आँच पे हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको भून लेंगे, लेकिन साथ ही हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब लहसुन को भी हम गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने भुनाई करनी है गोश्त की। तो ये देखिए इस तरह लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये देखिए गोश्त की हमने अच्छे से भुनाई कर ली है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और आधा खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा-सा खंगाल भी ऐड कर लेते हैं ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं ना, वो जले ना। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को भी अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा। तो मैं यहाँ पर जो है ना आधा कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पानी में घोलकर आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह जब आप स्प्रिंकल करके डालेंगे ना, तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो बस ये देखिए आधा कप मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया, अब इसकी भी मैं भुनाई कर लूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने आटा डाल के भी इसको अच्छी तरह से भून लिया था। तो यहाँ पर देखिए आटा डालने के बाद भी मैंने इसको 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मसाला तैयार हो रहा है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम वो मसाला ऐड करेंगे जो अभी हमने तैयार किया था। तो तकरीबन 2 खाने का चम्मच मैं ये अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी का मैं बचा लूँगी, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। तो मसाला डालने के बाद भी मैंने इसको कुछ देर के लिए भून लिया है। तो बस अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं पानी। अब हमने गोश्त को गलाना है तो उस हिसाब से इसके अंदर पानी हम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 6 से 7 ग्लास मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से भी डाल सकते हैं जिस हिसाब से आपका गोश्त गलता है। तो चूँकि हम यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीफ गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम थोड़ा-सा मिक्स करते हैं। उसके बाद जो हमने नलियाँ ली थी ना 2 अदद, वो भी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। तो नलियों को भी इसके अंदर डाल देते हैं।
तो यहाँ पर दोनों मैंने नलियाँ भी डाल दी हैं, इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और तेज़ आँच पे ना इसमें अच्छा-सा बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए निहारी में ना अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए हैं ना, तो बस अब इस टाइम पे आकर ना हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और बिल्कुल दम वाली आँच में इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे तब तक, जब तक जो है ना ये गोश्त हमारा अच्छी तरह से पक नहीं जाता और गल नहीं जाता। तो बस अब इसको कवर करते हैं और इसके ऊपर कोई वज़न दे देते हैं ताकि ये दम पे अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं 5 से 6 घंटे आपको बता रही हूँ पकाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप गोश्त को पहले प्रेशर कुकर में पका लें यानी गला लें तकरीबन 60 टू 70% और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस किया ना सेम वही प्रोसेस कर लें। इससे ये होगा कि आपकी 1 से डेढ़ घंटे में निहारी तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसी तरह पकाइए जिस तरह मैंने बनाई है यानी कि 6 से 7 घंटे में इसको लो फ्लेम में पकाएं। ऐसे ये ना ये बहुत ही टेस्टी बनेगी हमारी निहारी। तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए थे लो फ्लेम में बिल्कुल दम वाली आग पे मैंने इसको पकाया है। दरमियान में मैंने 1 से 2 बार चम्मच भी चलाया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं निहारी में से और निहारी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब पतला गाढ़ा जितना आपने रखना है उसको इस हिसाब से रख लें और ये देखिए गोश्त हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है। तो गोश्त भी हमारा गल चुका है, निहारी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो उसको आप मज़ीद कुछ देर के लिए और पका लें। और ये जो देखिए मसाला हमने बचा के रखा था ना आखिर में ये स्प्रिंकल कर देंगे हम इसके ऊपर अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। जब हम इस तरह ऊपर से मसाला डालते हैं ना तो और भी अच्छी खुशबू आएगी हमारी निहारी से। तो बस अब फ्लेम को बंद करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बीफ नली निहारी बनके तैयार है, जिसको हम गार्निश करेंगे थोड़ी-सी हरी मिर्चों के साथ और साथ ही इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डाला है, अदरक डाली है और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी बीफ नली निहारी बनके तैयार हो गई है। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी और लाइट सी हमारी ये घर में बनकर तैयार हुई है। आप इसको गरम-गरम नान और ताफ़तान इसके अलावा शीरमार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।